नमस्कार। मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त जो सामने है वो है राजकुमार अग्रवाल और ये हैं जिला उपाध्यक्ष हैं, जनसुराज से जुड़े हैं, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़े हैं। नमस्कार, आपका मोर न्यूज़ 18 में स्वागत है राजकुमार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है नयन जी। जनसुराज का जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। पहली बार हमारे जिले में, हमारे राज्य में एक ऐसा नेता उभर करके सामने आया है जो राष्ट्र के बहुत से लोगों के साथ, बहुत से नेताओं के साथ कार्य किए हैं और उनका ये उद्देश्य है कि बिहार की जनता को, बिहार की पब्लिक को, बिहार के लोगों को, जो निचले तबके तक है, निचले स्तर तक है, उनको जो है बिहार में ही कार्य मिले, काम मिले, रोजगार मिले, बाहर ना जाना पड़े। यह मुख्य उद्देश्य है जनस्वराज का। और इसी के तहत हमारा सौभाग्य है कि इस समय काफी कार्य हुए हैं और काफी कार्य की ओर हमारे नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो इसके लिए अग्रसर हैं और प्रयत्नशील हैं, वो इस कार्य को करने जा रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग एकजुट होकर के सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास के तहत इस कार्य में लगे हुए हैं। खगड़िया जिला के आप उपाध्यक्ष हैं, क्या आपको पता है कि जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी 2025 का चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, जनसुराज इस समय पार्टी गठित नहीं हुई है। 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप से इसकी घोषणा हो चुकी है। यह पार्टी में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिस सभी सीटों पे एलोंग सिंगल एज ए जनस्वराज अपने कैंडिडेट को ही खड़ा करेगी और 243 सीटों पे ही जीतने का पूरा 100% प्रयास है। क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्लोगन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसके तहत 243 सीट में हमारे नेता का विजन है कि हम इसको जीत करके एक परचम लहराएं और एक अनूठी ऐसी सरकार दें जो कि एक मतलब नई कल्पना का धारणा जो है परिवर्तित हो सके, बन सके। बिल्कुल। हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जी खगड़िया जिला के उपाध्यक्ष हैं, जनसुराज से जुड़े हैं। अगला सवाल हम कर रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी साबित हो पाएंगे, ऐसा नेता हो पाएंगे जो दूरदर्शी कहलाए? निश्चित नयन जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ 18 बताना चाहता हूं कि यह एक अजूबी और 8वीं घटना होगी इस राष्ट्र के लिए कि एक ऐसा नेता इस राज्य को मिलने जा रहा है जो एक अनूठा साबित होगा, अनूठा कार्य होगा, अनूठे कार्यक्रम होंगे, अनूठा प्रयास चल रहा है और अनूठा ही होने वाला है। आप सिर्फ समय की प्रतीक्षा करें, आपको वो देखने को मिलेगा। अनूठा ही होने वाला है, ऐसा कर रहे हैं राजकुमार अग्रवाल, खगड़िया के जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल, क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, ऐसा लगता है आपको? निश्चित नयन जी, एक आशा की किरण फूटी है इस राज्य में। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, इनके विजन से, इनके नेतृत्व में लोगों को ये विश्वास जगा है कि प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप में एक बेहतर नेता के रूप में साबित होंगे। हमारा विश्वास है और हमारे साथियों का और सभी लोगों का पूर्ण विश्वास है। उसका एक वजह मैं बता दूं आपको नयन जी, इन्होंने इंडिया की कई ऐसी सीटों पे जहां के लोगों को जिता करके मुख्यमंत्री बनाया है, साथ दिया है, विजन दे करके उनको जो है क्रिएट करके जो है उस पद तक पहुंचाया है। इसीलिए हम लोगों का ये विश्वास है कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो नेता है प्रशांत किशोर जी, इस चीज में 100 में 100% कहीं शंका संदेह नहीं है कि 1% के 100वां हिस्सा भी जो है इसमें कहीं कोई कमी होने वाली है। 100% सफलता का जो है पूर्ण परचम लहराया जाएगा, ये सबों को विश्वास रखना पड़ेगा। है ऐसा राजकुमार अग्रवाल खगड़िया के जिला उपाध्यक्ष है, जनसुराज से जुड़े हैं। अगला सवाल आपसे है कि क्या 10 सालों में देश को अग्रणी राज्य बना पाएंगे, शामिल कर पाएंगे बिहार को?
निश्चित मैं इस शब्द से भी, इस बात से भी आशान्वित हूं कि शायद मुझे 10 साल भी ना लगे हमारे नेता को इस कार्य को करने में। 10 साल से कम समय में जो है यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जनसुराज का ये विजन है, बिल्कुल ये विजन है और ये होके रहेगा, और होके रहेगा नहीं, दिखा देंगे हम लोग करके। हमारे नेता का जो विजन है वो करके दिखा देंगे। हमारे जो नेता है, जो इस समय गांव गांव घूम के जो मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती कुल बिहार में 1200, 1300, 1400, 1500 परिवार ही है जो पूरे बिहार को जो है, पूर्व के झारखंड को भी आप ले लीजिए, इतने परिवार के लोग ही जो है इस राज्य को चला रहे हैं। ठीक, अगला सवाल हम करते हैं, राजकुमार अग्रवाल जी हैं और खगड़िया जिला के उपाध्यक्ष, जनसुराज के उपाध्यक्ष हैं। क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसा लगता है आपको? निश्चित सभी लोगों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं का जो आरक्षण है, रिजर्व, वो भी उनको दिया जाएगा। और निश्चिंत रहे नयन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जितनी भी क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, जितना भी प्रश्नावली कर रहे हैं, आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपको 100 में 100% जो है इसमें सटीकता दिखाई पड़ेगी। निर्णय कहीं भी कोई आगे पीछे नहीं होने वाला। जो भी निर्णय होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा और सभी के लिए एक सूत्र में, एक कार्यक्रम में, एक तरह से जो है बनाया जाएगा। चलिए, बनाया जाएगा, ये कहना है खगड़िया जिला के उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी का। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। जनसुराज में महिलाओं की उचित भागीदारी मिलेगी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी नयन जी आपसे, आपके चैनल मोड़िया न्यूज 18 के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, इस विजन के साथ सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी हमारे नेता जी ने जो निर्धारित किया सबको दिया जाएगा और सबको उसके अनुसार ही सीट उपलब्ध कराई जाएगी। और जो लोग भी यहाँ, पैसे की कोई चर्चा नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं का चयन होगा, पूर्ण रूप से होगा और उनकी जितनी हिस्सेदारी निर्धारित की गई है वो उनको दी जाएगी। महिलाओं को भी जो निर्धारित है वो निश्चित तौर पर मेघालय की हिस्सेदारी होगी। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ हैं, खगड़िया जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष हैं। एक और सवाल बनता है कि जनसुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगी? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कैसे अलग होंगे? मैं मोड़िया 18 के माध्यम से पुनः नयन जी आपको विश्वास दिलाता हूं, एक कीर्तिमान स्थापित करेगी ये पार्टी, क्योंकि अभी पार्टी बनी नहीं है। 2 अक्टूबर के बाद जब यह पार्टी गठित हो जाएगी, विधिवत रूप से रजिस्टर्ड हो जाएगी, निश्चित रूप से यह पार्टी जो है एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और लोग सर उठा करके इस पार्टी की ओर देखेंगे, इसके विजन को देखेंगे और अपने अपने राज्यों में इसको अपनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई राजकुमार अग्रवाल जी से, लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल। राजकुमार अग्रवाल एक बिजनेसमैन है और खगड़िया जिला में उन्होंने जनसुराज को चुना, बाकी दल को भी चुन सकते थे। क्योंकि मुझे किसी भी दल में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा कि मैं उनके साथ जुड़ूं, इसीलिए मैंने किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ा। और मुझे लगा कि मेरे लायक इस समय अब ये पार्टी है जिसमें मुझे जुड़ना चाहिए और मैंने जुड़ा और मैं अपना तन मन धन से इसमें समर्पित हूं। और जब सी बात लायक लगी, 1-2 पॉइंट मुझे चाहिए। एक तो हमारे जो नेता जो विजन लेके आए प्रशांत किशोर जी, ये बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल सिंपल छवि के लोग हैं, कोई ताम झाम नहीं है, सबका बस एक ही लाइन आप समझ लीजिए, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। बहुत यह एक जो लाइन उन्होंने टैग दिया है, बस इसी पे जो है हम प्रभावित हो गए और हमको लगा कि हमको अब इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं मिल सकता है और मैंने इसको तत्काल प्रभाव से तुरंत, बात धर्म जात कुछ नहीं, कैसे तोड़ेंगे सब बाकी दल तो जातीय समीकरण है। हम आपसे ये कह रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से
कि हमारा जब ये प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगी हमारी पार्टी, जब हम पार्टी में गठित हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जाति धर्म पात कुछ भी काम नहीं करेगा। जो कैंडिडेट खड़े होंगे हमारे जिस विधानसभा में, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं नयन जी, आपके चैनल के माध्यम से, मौर्या न्यूज 18 के माध्यम से, कि आप देखेंगे कि 243 सीट में से 243 सीट ही हम जीतने वाले हैं। हम एक कम जीतने वाले नहीं है, 242 भी नहीं जीतने वाले, हम 243 सीट पे जो है क्वालिफाई करने वाले हैं। और अगला चीफ मिनिस्टर हमारा ही बनने वाला है। और हम 10 साल में जो हमारा विजन है, हमारा मतलब जन स्वराज का, हमारा मतलब जन स्वराज का जो हमारा विजन है, हमारे नेता का जो विजन है, उनकी जो एक संभावनाएं हैं, जो उन्होंने ख्वाब देखा है, उसको हम धरातल पे पूरा होते हुए देखेंगे। और 10 साल में पूरे हिंदुस्तान के 38 राज्यों में अग्रणी राज्य बनाने में हम इसको सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार अग्रवाल, खगड़िया जन स्वराज के जिला उपाध्यक्ष, इनकी बात कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। देखते रहिए। नमस्कार।